यहाँ प्रश्न में बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। फिर इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है और उनकी लंबाइयां भी बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्र O मानकर, है ना, केंद्र O मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की रचना करनी है। तो हम यहाँ पे हम बिंदु O ले लेते हैं ना, 0 में, ठीक है। यहाँ O ले लिया। अब चूंकि हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त लेना है तो हम अपने स्केल को यहाँ 0 में रखते हैं, ठीक है। अब प्रकार की सहायता से, है ना, प्रकार की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रकार का नुकीला सिरा O पर, ठीक है। और ये जो है हमें लेना है क्या, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का वृत्त, ठीक। तो ये हमारा वृत्त बन गया, देखिए, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, केंद्र से हमें 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेना है ना, दूरी पर एक बिंदु लेना है और वहां से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हमारा जो बिंदु होगी, ये देखिए केंद्र है, तो 10 सेंटीमीटर दूर हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने बिंदु ले लिया। अब देखिए हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, है ना। ये बिंदु मान लेते हैं, चलिए बिंदु P है जो हमने अभी लिया 10 सेंटीमीटर दूर। अब हम OP को मिलाएंगे, ठीक है, OP को मिलाएंगे, देखिए, ठीक है, OP को मिला लिया। अब हमें करना क्या है, ये OP जो है ना, केंद्र से बिंदु की दूरी OP, इसे हम व्यास मानकर एक अन्य वृत्त की रचना करेंगे, है ना। इसको क्या मानेंगे, व्यास मानेंगे OP को। तो अब हमें वृत्त की रचना करनी है, तो हमें केंद्र पता होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या, पहले केंद्र पता करना पड़ेगा। तो केंद्र पता करने के लिए हम OP का लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है, OP का लंबार्धक खींचेंगे। तो लंबार्धक कैसे खींचते हैं, देखिए, लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करेंगे, है ना, कंपास का। तो हम अपने एक सिरे में इसका नुकीला सिरा रखेंगे, ठीक है, और ये जो है कंपास को आधे से अधिक दूरी तक फैला लेंगे, है ना। OP में हमें अपना अनुमान लगाना है कि आधे से अधिक तक इसे फैला लेना है। तो मेरे ख्याल से इतने में ही हो जाएगा, ठीक है, ये आधे से अधिक ही है। अब इस ऊपर और नीचे हम चाप काटेंगे, बिंदु O से भी और P से भी। तो चलिए O से पहले काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ हमने चाप काट लिया, ठीक है। नीचे भी काटेंगे, तो नीचे भी ले आते हैं हम, ये हमने काट लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें P पे रख के भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, ऊपर की ओर काट दिए तो हमें एक बिंदु मिलेगा, है ना, और नीचे की ओर भी काटेंगे हम। तो ये जो दो प्रतिच्छेद बिंदु मिले, इन्हें हम मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, OP का लंबार्धक, और हमें केंद्र प्राप्त होगा। देखिए कैसे, इसके सहायता से इन दोनों को मिला देते हैं। हमने इसे लंबार्धक खींच लिया, ठीक है। तो लंबार्धक खींचने के बाद देखिए हमें इसका केंद्र मिल गया, OP व्यास वाले वृत्त का। तो इस केंद्र को मान लेते हैं, चलिए O डैश, ठीक है। अब इसे केंद्र मानकर और OP को व्यास मानकर एक हम वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो नुकीला भाग हम यहाँ पे O डैश में रखेंगे, ठीक है, और OP को व्यास मानकर, है ना, और O डैश P को त्रिज्या मानकर हम एक अन्य वृत्त खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हमने वृत्त खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहले लिख लेते हैं रचना। वृत्त खींचने के बाद हमने क्या लिया, O से, है ना, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिया, ठीक है, P लिया, है ना। उसके बाद हमने OP को व्यास मानकर, है ना, व्यास मानकर एक वृत्त की रचना की जिसका केंद्र O डैश है, O डैश है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने दो वृत्त खींच लिए, है ना, ये दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक तो पहले यहाँ पे इसका नाम लेते हैं, चलिए T1, ठीक है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का T1 हो गया। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम ले लेते हैं, चलिए T2 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, T1 और T2 दोनों को हम P से मिला देंगे, यही हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो स्केल की सहायता से चलिए हम इन्हें मिला देते हैं, T1 P को मिला देते हैं और T2 P को भी मिला देते हैं, है ना। ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। तो T1 P और 2P हमारी स्पर्श रेखा है, इसे हम लिख लेते हैं। दोनों वृत्त हमारे
T1 व T2 दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और अंत में हम क्या करते हैं, बाहरी बिंदु जो बाहर में हमने बिंदु P लिया है, P से T1 व T2 को स्केल की सहायता से मिला देते हैं, है ना। तो हमें PT1 व PT2 दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये हमने स्पर्श रेखाएं खींच ली। अब हमें क्या करना है, उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ चित्र में जैसा देख पा रहे हैं कि पहले तो हम इसे मिला देते हैं, इसे O और T1 को मिला देते हैं। ठीक है, O T1 को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो O T1 क्या है, एक त्रिज्या है। O T1 त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या है तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमारे वृत्त की जो त्रिज्या थी वो 6 सेंटीमीटर होगी थी। तो ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गई, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब देखिए त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लंबवत। अब हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज OT1P में, T1P में, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, मतलब OP का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब हम मान लेते हैं T1P को, T1 को, ठीक है, का वर्ग धन OT1 का वर्ग। ठीक है, तो OP तो हमें देखिए पता है 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसके केंद्र से हमने 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिया था। तो जाएगा 10 का वर्ग, और ये हमें ज्ञात करना है PT1 का वर्ग, और OT1 का वर्ग क्या है, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है 6 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से आ गया देखिए 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, इधर जाके -36 हो जाएगा PT1 का वर्ग। तो आ गया 64 बराबर PT1 का वर्ग। PT1 कितना आ गया, दोनों पक्षों को वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल 64 मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गई क्या, हमें पता चल गई हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए PT1 जो आया वही क्या होगा, वही हमारा PT2 होगा। तो यहाँ से हमें दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ हमें प्रश्न में बोला गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक